क्या होगा अगर मशरिक़ वस्ता के दो सबसे बड़े दुश्मन अचानक बराह रास्त जंग में दाखिल हो जाएं? सोचें, एक तरफ एक ऐसा मुल्क जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद फ़िज़ाइया और ताकतवर इत्तेहादी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जिसके पास वसी इलाक़ाई असर, ताकतवर मिज़ाइल प्रोग्राम और मज़बूत नज़रियाती इत्तेहादी हैं। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये वो सवाल है जिस पर दुनिया के बड़े थिंक टैंक्स, फौजी माहिरीन और आलमी ताकतें मुसलसल गौर कर रही हैं। क्योंकि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग शुरू हो जाए, तो इसके असरात सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है। आलमी मईशत हिल सकती है, तवानाई की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, और आलमी सियासत का तवाज़ुन बदल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान और इसराइल बराह रास्त जंग लड़ सकते हैं? और अगर ऐसा होता है, तो ताकत के इस मुकाबले में कौन आगे होगा? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले इस दुश्मनी की तारीख को समझना होगा, क्योंकि इस कहानी की जड़ें आज से नहीं, बल्कि कई दहाइयों पहले शुरू होती हैं। आज ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी नज़र आती है, वो अचानक पैदा नहीं हुई। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई। इस इनकलाब के बाद ईरान की नई क़यादत ने अपनी ख़ारिजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। जहां पहले ईरान और इसराइल के दरमियान खुफिया ताआवुन मौजूद था, वहां अब खुली मुखालिफत शुरू हो गई। इसके बाद कई दहाइयों तक दोनों ममालिक ने बराह रास्त जंग नहीं लड़ी, लेकिन एक शैडो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर जारी रहा। ये तनाज़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से सामने आता रहा। साइबर हमले, खुफिया कार्रवाइयाँ, इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स और सिफारती दबाव। मशरिक़ वस्ता के कई इलाकों में ईरान और इसराइल के मफादात एक दूसरे के सामने आते रहे। मिसाल के तौर पर सूरिया की सूरत हाल को देखें। सूरिया में जारी खाना जंगी के दौरान ईरान ने वहां हुकूमत की हिमायत की, जबकि इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कई फौजी कार्रवाइयाँ कीं। इसी तरह लबनान में हिज़्बुल्लाह का किरदार भी इस तनाज़े में अहम समझा जाता है। ये तमाम अवामिल मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जिसमें बराह रास्त जंग का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग हो जाए, तो दोनों ममालिक की फ़ौजी ताकत का मुआजना क्या होगा? जंग में सिर्फ फ़ौजियों की तादाद ही फैसला कुन नहीं होती। टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और इत्तेहादी भी बहुत अहम होते हैं। अगर हम इसराइल की फ़ौजी ताकत को देखें, तो इज़राइल डिफेंस फोर्सेस दुनिया की सबसे जदीद फ़ौजों में शुमार की जाती है। इसराइल के पास जदीद फ़िज़ाइया है, जिसमें जदीद लड़ाका तैयारे शामिल हैं। इनमें जदीद सेंसर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। इसराइल का एक और अहम दिफाई निज़ाम है आयरन डोम। ये निज़ाम मुख्तसर फासले के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। गुज़िश्ता कई सालों में ये निज़ाम इसराइल के शहरी इलाकों के दिफा में अहम किरदार अदा कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान की फ़ौजी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। ईरान के पास मुख्तलिफ किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जो मशरिक़ वस्ता के कई इलाकों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने गुज़श्ता बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी नुमायां तरक्की की है। ये ड्रोन न सिर्फ निगरानी, बल्कि स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी या मिसाइलों से नहीं जीती जाती। आज की जदीद जंगों में एक और मैदान भी इंतहाई अहम हो चुका है: साइबर जंग। आज दुनिया की बड़ी ताकतें सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी मुकाबला कर रही हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान भी कई माहिरीन के मुताबिक साइबर मुकाबला जारी रहता है। माजी में एक मशहूर साइबर वाक़या सामने आया, जिसे स्टक्सनेट कहा जाता है। ये वाक़या इस बात की मिसाल है कि जदीद जंग किस तरह टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी लड़ी जा सकती है। साइबर हमले बिजली के निज़ाम, मालियाती इदारों या मुवासलाती नेटवर्क को मुतासिर कर सकते हैं, और अगर किसी बड़े तनाज़े के दौरान ये हमले बढ़ जाएं, तो इसके असरात सिर्फ फ़ौज तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आम शहरी ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है। लेकिन फ़ौजी ताकत के अलावा एक और मैदान भी है, जहां जंग के असरात बहुत दूर तक महसूस होते हैं:
मईशत। अगर ईरान और इजराइल के दरमियान जंग शुरू होती है तो इसका सबसे बड़ा असर आलमी मईशत पर पड़ सकता है। मशरक़ वस्ता दुनिया की तवानाई सप्लाई में अहम किरदार अदा करता है। अगर इस खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो सकता है। खुसूसन एक अहम मकाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये समंदरी रास्ता आलमी तेल तिजारत के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। अगर इस इलाके में कशीदगी बढ़ जाए तो आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा आलमी मालियाती मार्केट्स भी ऐसे हालात में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाती हैं। सरमायाकार अमूमन ख़तरनाक हालात में महफूज सरमायाकारी की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। इसका असर स्टॉक मार्केट्स, करेंसी वैल्यू और आलमी तिजारत पर पड़ सकता है। लेकिन जंग का असर सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं रहता, ये आलमी सियासत को भी तब्दील कर सकता है। अगर ईरान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त जंग होती है तो कई ममालिक इस सूरत हाल में शामिल हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता पहले ही मुख्तलिफ सियासी इत्तेहादों और मफादात का मरकज़ है। ऐसे हालात में आलमी ताकतों की पॉलिसी भी अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का अहम इत्तेहादी समझा जाता है। इसी तरह ईरान के भी मुख्तलिफ इलाकाई रवाबित मौजूद हैं। अगर सूरत हाल पेचीदा हो जाए तो एक महदूद तनाज़ा बड़े इलाकाई बहरान में तब्दील हो सकता है। यही वजह है कि आलमी इदारे और सफारती चैनल्स अक्सर कशीदगी को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक वसी जंग के असरात कई दहाइयों तक महसूस किए जा सकते हैं। तो अगर हम मुमकिना नताइज पर गौर करें तो चंद मुख्तलिफ मंजरनामे सामने आ सकते हैं। पहला मंजरनामा ये हो सकता है कि तनाज़ा महदूद रहे और चंद दिनों या हफ्तों में सफारती कोशिशों के ज़रिए ख़त्म हो जाए। दूसरा मंजरनामा ये हो सकता है कि जंग इलाकाई सतह पर फैल जाए और कई ममालिक इसमें शामिल हो जाएं। तीसरा मंजरनामा आलमी सतह पर इक़्तिसादी और सियासी गैर इस्तेहकाम का हो सकता है। ये तमाम इम्कानात इस बात पर मुनहसिर होते हैं कि आलमी ताकतें और इलाकाई ममालिक किस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। इसीलिए माहिरीन अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि कशीदगी को कम करने के लिए सफारती रास्ते बहुत अहम होते हैं। तो असल सवाल शायद ये नहीं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग में कौन जीतेगा। असल सवाल ये है कि अगर ऐसी जंग वाकई शुरू हो गई तो क्या दुनिया इसके असरात को बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि तारीख़ हमें ये सिखाती है कि बड़ी जंगें अक्सर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहतीं, वो आलमी सियासत, मईशत और मुस्तक़बिल की सिमत को बदल देती हैं। और यही वजह है कि दुनिया की नज़रें हमेशा मशरिक़ वस्ता पर मरकूज़ रहती हैं।